दोस्तों, मैं पहले सोच रहा था कि वीडियो जब ये बनाऊँगा, जब जाट की नाइट की ऑक्यूपेंसी आ जाएगी तब उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। लेकिन जिस तरह से एक सोशल मीडिया पे लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं और जो नैरेटिव जानते ही हैं कि सनी पाजी के खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। तो उनका जवाब देना मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी था क्योंकि इवनिंग में केवल इवनिंग तक की ऑक्यूपेंसी आई है, नाइट की आई नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि बोल रहे हैं कि देखो रविवार को तो ठीक है जंप हुआ था, लेकिन अब देखो फिर जाट रविवार के बाद कितनी ऑक्यूपेंसी में ड्रॉप हो गई, इसकी कमाई अब चली गई। तो दोस्तों ये मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो ऑक्यूपेंसी है अभी, वो आज भी डे 1 की ऑक्यूपेंसी से ज़्यादा है। और मैं बता दूँ बुक माई शो पे जो मैं सुबह दोपहर में देखा था तब भी 8,000 के ऊपर 8,000 के ऊपर ही उसका चल रहा था ट्रेंडिंग जो टिकट सेलिंग चल रहा था। कई बार डाउन हुआ, कई बार लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि जो बुक माई शो पे डे 1 की ऑक्यूपेंसी से कम चली गई या उसके टिकट जो सेल हो रहे थे डे 1 से उससे कम हो गया। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो ये 5 पॉइंट मतलब 5,420 टिकट लास्ट आवर में बिक रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि जाट में जो ऐसा नहीं कि अभी बता रहा है, इसके पहले 8,000 के ऊपर भी था। तो अगर देखा जाए मोटा-मोटी तो अभी तक जाट की जो ऑक्यूपेंसी है डे 1 से बेटर है। तो डे 1 में ही अगर डे 2 और डे 3 से हम तुलना करें तो डे 1 की ज़्यादा कमाई होती। डे 4 में तो एकदम अल्टीमेट शूट अप हुआ था, बहुत ज़्यादा जंप लिया था, बोल सकते हैं 100% कई जगह जंप था। तो इस हिसाब से उसका ऑक्यूपेंसी के हिसाब से मैंने तभी वीडियो बना के बताया था कि उसके हिसाब से मैं थोड़ा-सा मतलब मैं मुझे नहीं लगा कि इतना आना चाहिए, क्योंकि जो उन्हीं का जो आंकड़े बता रहे हैं ना, अगर उसका आंकड़े को ब्रेकअप करेंगे ना, मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, तो वो आपको खुद ही लगेगा ये गलत है। अब जो मैत्री मूव मेकर्स ने जो उन्होंने पोस्टर रिलीज़ किया था 49.3 मतलब कि 49 करोड़ और 30 लाख रुपए कमाने का। तो अगर उन्हीं की पोस्टर जो कल उन्होंने रिलीज़ किया था 32 करोड़ और 60 लाख रुपए का, मैं ज़रा रुकिए एक बार देख ही लेता हूँ कि उन्होंने कल जो पोस्टर रिलीज़ किया था, वो क्या था? तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि वो उनके हिसाब से उनके जो आंकड़े हैं ना, वही गलत साबित हाँ, 32 करोड़ 20 लाख रुपए। तो अगर 32 करोड़ 20 लाख रुपए में से अगर मैत्री मूव मेकर्स अगर 20 लाख में अगर 49 पॉइंट जो 3 अगर माइनस करेंगे आप, तो 17 करोड़ 10 लाख रुपए बचता है। और अभी वो मान रहे हैं कि नहीं, मूवी जो है केवल 14 करोड़ कमाई है। तो ये आंकड़ा दोनों अगर 14 करोड़ 32 करोड़ 20 लाख में जोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा वो? 40 करोड़ के आस-पास हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को कि जिस तरह से ये लोग का आंकड़ा आ रहा है ना कि मतलब कुछ भी आंकड़ा देना है इनको, मतलब आंकड़ा देने के लिए कुछ भी दे रहे हैं, कोई बेसिर पैर का आंकड़ा दे रहे हैं। और इसीलिए मैं थोड़ा-सा इससे नाराज़ हूँ कि जिस तरह से ये लोग आंकड़ा दे रहे हैं। ये यहीं पे आप देखेंगे कि जो जो सैकनी का डाटा को लोग बहुत मानते हैं, उनके आंकड़े जो है, उन्होंने लिखा कि 40 करोड़ 25 लाख कमाया, 14 करोड़ उन्होंने कमाया था। उतने ऑक्यूपेंसी मैं सुबह ही बताया था। अगर वही देखेंगे तो फिर इनका ग्रॉस हो जाता है 47 करोड़ 50 लाख रुपया। अब उसमें 5 लाख जोड़ के 52 करोड़ 50 लाख पे लेके जाते हैं। तो अगर उन्हीं के आंकड़े से अगर कल की तुलना करेंगे ना, तो भी 14 लाख जोड़ने से 47-50 नहीं आएगा। लेकिन अगर कल डे 4 का ही ऑक्यूपेंसी देखेंगे, तो आपको लगेगा कि उनके आंकड़े जो हैं डे 3 से कंपेयर नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए अब इन बातों को तो छोड़ देते हैं, पुरानी बात हो गई। आज डे 5 पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अपने 5वें दिन में ये मूवी कितनी कमा सकती है। तो अभी तक का जो ऑक्यूपेंसी आया मैं बता देता हूँ। मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी है 9.24 और आफ्टरनून में 19.84% मतलब करीब-करीब मान सकते हैं 20% की ऑक्यूपेंसी है। और जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी है 17.51%, नाइट की ऑक्यूपेंसी नहीं है। तो अगर देखेंगे तो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी डे 1 में ज़्यादा कमाया था। आप डे 4 से तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़्यादा जम था। लेकिन फिर भी 2% क्या हुआ है, तो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी डे 1 के बराबर है। उसके बाद आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी जो डे 1 से ज़्यादा है, 19% वहाँ पे 15.41 था और यहाँ पे 19.84 है। मतलब कि 15 पॉइंट 41% है, यहाँ 19.84% है। वहीं पे इवनिंग का ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो वहाँ 13.69 है और यहाँ 17.51 है। तो यहाँ भी ज़्यादा है। तो आप देखेंगे मेरे हिसाब से
ये मूवी अब ऐसे ही नाइट की ऑक्यूपेंसी भी रही, अगर मान लीजिए 18 के आसपास रह गई, तो ये मूवी या 18 से कम भी रही, सपोज कीजिए, तो बाकी कम, अभी आफ्टरनून में 4% का जंप है, गैप है। तो अगर 1-2% भी अगर डे 1 के हिसाब से कम भी आता है, तब भी मुझे लग रहा है 10 करोड़ ये मूवी अपने 5वें दिन में कमाएगी, ये मेरा आकलन है। अब वो कहीं और दे दे तो मुझे नहीं पता। तो इस तरह से अगर डे 5 में 10 करोड़ कमाएगी, तो उसका ग्रॉस हो जाएगा 12 करोड़ के आसपास। ओवरसीज से मान लीजिए 1 करोड़ कमाती है, डेली 1 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं, तो 1 करोड़ मान के चलते हैं, तो 12 का 13 करोड़ हो जाएगा। तो अब जो मैंने कल का डाटा आपने देखा था कि 52 करोड़ और 72 लाख रुपया हुआ था, जो साखनी के डाटा पे के लेके चलते हैं वर्ल्ड वाइड का, तो उसमें अगर ये 13 करोड़ जोड़ देंगे, तो 65 करोड़ और 72 लाख रुपया अपने 5 दिनों में ये मूवी कमा लेगी। ये मेरा मानना है कि ये ही आंकड़ा जो है अगर देखा जाए तो हर जगह, और अभी जो आप देखेंगे मुंबई में 671 शो में 13% की ऑक्यूपेंसी है। अगर दिल्ली एनसीआर में देखेंगे 1416 शो है, जिसमें 21.33% की ऑक्यूपेंसी है। पुणे में 287 में 10.67% की ऑक्यूपेंसी है। और बेंगलुरु में देखिए 156 शो है, उसमें 15 मतलब 15.5% की ऑक्यूपेंसी है। तो इस तरह से देखेंगे कि, और चेन्नई में 94 94.67% की ऑक्यूपेंसी है। जयपुर में 26.33% की ऑक्यूपेंसी है। लखनऊ में 16% की ऑक्यूपेंसी है। तो अभी भी ये पिक्चर चल रहा है, लेकिन इसका मेन गेम शुरू होगा कल से, क्योंकि अब इतना दिन तक, आज भी हॉलीडे है अंबेडकर जी की जयंती के ऊपर, तो आज भी हॉलीडे है। तो कल के बाद वीकडे शुरू हो जाएगा, ऑफिसेज खुल जाएंगी, स्कूल खुल जाएंगे, कॉलेजेस खुल जाएंगे। तो अब देखने में आएगा कि अब कितनी टिकट सेल होती है और कितना इसका कल का ऑक्यूपेंसी क्या रहता है। तो उसके बाद पता चलेगा कि जाट और कितना सस्टेन कर सकती है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो आप कल देखेंगे, और कल ही मैं कोशिश करूंगा, अगर आज बना पाया तो नाइट के ऑक्यूपेंसी पे, नहीं तो कल हम मिलेंगे तो नाइट के ऑक्यूपेंसी के साथ इसका ब्रेकअप करेंगे कल सुबह के शो वीडियो में, कि ये मूवी सही में रियल में कितना कमा पाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।